राजनीति में और मौजूदा राजनीति में कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बार बार और लगातार मुश्किल में डाला। राजनीति में शहजादे के अंकल नाम से जो तंज पिछले दिनों जमकर गूंजा 24 के चुनाव में, इसके पीछे कुछ ऐसे बयान और बयानों की ऐसी श्रृंखला रही जिसने कांग्रेस को बार बार सवालों के घेरे में रखा और सफाई देने पर मजबूर किया। उसके अपने ऐसे वरिष्ठ नेता जिनका इतिहास रहा है परिवारों से जुड़ाव का, जिनका इतिहास रहा है देश की राजनीति में कुछ क्रांतिकारी करने का, उन्होंने अपनों को कैसे मुश्किल में डाला, देखिए। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। यह चमड़ी के रंग का खेल, संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे के जिस अंकल पर पीएम मोदी बार बार हमलावर सुनाई पड़ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा हैं। ये विवाद शुरू हुआ भरियां भर चुनाव के दौर में 8 मई को, जब सैम पित्रोदा ने द स्टेटमेंट को एक इंटरव्यू दिया। इसमें सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को समझाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग रंग की चमड़ी वालों का उदाहरण दिया। पित्रोदा की इस बेहद आपत्तिजनक तुलना से भड़की बीजेपी ने पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. पीएम मोदी ने पित्रोदा को शहजादे यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इम्पोर्टेड अंकल कहकर जमकर निशाना साधा। जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। ये द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अपने इसी इंटरव्यू में पित्रोदा ने पीएम मोदी के राम मंदिर जाने से लोकतंत्र को खतरा बता दिया, जिसके बाद बीजेपी तो छोड़िए कांग्रेसी खेमे के लोगों ने भी उन्हें फॉरेन पार्टी से दूर करने और जूते मारने तक जैसी बात कही। That idea of India, which is rooted in democracy, freedom, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking not as a national leader but talking as a leader of the BJP. खैर, पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे को पार्टी ने फौरन मंजूर किया और उनसे किनारा कर लिया। लेकिन अंकल सैम से जुड़े विवादों का इतिहास जरा पुराना है। हालिया दौर से शुरू करें। मई 2024 में चुनाव के बीच इनहेरिटेंस टैक्स पर बोलकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को बीच चुनाव फंसा दिया। इसके पहले 2023 में राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि मंदिर निर्माण से बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी परेशानियों का समाधान नहीं होगा। मंदिर निर्माण किसी को रोजगार नहीं देगा। साल 2019 में 1984 के सिख दंगों पर पित्रोदा विरोधियों को घेरते घेरते खुद गिर गए। कह गए कि 1984 में हुआ तो हुआ। उनके इस हुआ तो हुआ ने पूरे देश में विरोधियों को कांग्रेस पर चढ़ाई का बड़ा मौका दिया। विवाद बढ़ा तो अंकल सैम ने खराब हिंदी का हवाला देकर माफी मांगी। साल 2019 में पुलवामा अटैक और फिर भारत की ओर से की गई जवाबी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सैम ने बयान दिया। कहा, हमले होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था, हम भी प्रतिक्रिया देते हुए प्लेन भेज सकते थे, लेकिन वो सही नहीं होता। आप दुनिया से ऐसे नहीं निपट सकते। अब सवाल उठता है, विवादित बोल वाले ये अंकल सैम हैं कौन? सालों से अमेरिका में बसने वाले सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। 17 नवंबर 1942 को ओडिशा के टिटलागढ़ में एक गुजराती परिवार में जन्मे पित्रोदा का परिवार बढ़ई और लोहारी का कार्य किया करता था। लेकिन सत्यनारायण यानी सैम बेहद होनहार निकले। वडोदरा से फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर किया। 1964 में अमेरिका से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर किया
और 1974 में दुनिया की पहली डिजिटल कंपनीज में से एक विस्कॉम स्विचिंग के लिए काम शुरू किया। बाद में 1980 में इसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1981 में दिल्ली लौटे तो जल्द ही देश को डेड फोन से निजात दिलाई। भारत में ये सूचना क्रांति के जनक कहलाए। 26 अप्रैल 1984 को भारत की सरकारी कंपनी C. के प्रमुख बने। भारतीय दूरसंचार आयोग के संस्थापक अध्यक्ष रहे। सैम का सियासी कनेक्शन भी बेहद तगड़ा है। वो 80 के दशक की शुरुआत से ही नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। राजीव गांधी की सरकार में वे सलाहकार रहे। 2005 से 2009 के बीच भारतीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के वक्त भी वो सलाहकार बने और 2017 से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। वैसे कांग्रेस के भीतर रहकर अपने बयानों से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले अकेले अंकल सैम नहीं हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान का राग छेड़कर विरोधियों को पूरी पार्टी को घेरने का खुला न्योता दिया। But when it comes to Pakistan, we have the courage to indulge in surgical strikes against them. But we don't have the guts to sit across a table and talk to a Pakistani. जाहिर है पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे और भारतीयों को पाकिस्तान का डर दिखाना, ये बातें किसी भी भारतीय को कतई गवारा नहीं हो सकती। तो बेहद पढ़े लिखे, जानकार और करिश्माई करियर रखने वाले सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर दोनों ही गांधी परिवार के करीबी रहे। दोनों ही कांग्रेस की सरकारों के वक्त क्रांतिकारी व्यक्तित्व साबित हुए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इनके बयानों ने पार्टी को एक नहीं कई बार जबरदस्त डेंट दिए हैं। इलेक्शन डेस्क के लिए पुनीत पाठक, IBC 24। But we don't have the guts to sit across a table and talk to a Pakistani.